गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक साधु 30 वर्ष से किसी आश्रम में रहता था। अब वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है और बहुत सारा पुण्य जमा किया है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक रात उसके सपने में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में ना आई। अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी होती है। यह किसी को भी मत दे बैठना, और इतनी मुश्किल से तो पुण्यों की कमाई होती है। यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोशिश की कोई साजिश है। हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोई गहरी साजिश है। साध संगत जी, साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई। बोली कि तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया, अब कहाँ जाए। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो, और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई। गुरु भी कोई राह नहीं दे रहा, लेकिन स्त्री मदद मांग रही है। साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। साधु ध्यान में बैठकर भगवान से बातें करने लगा। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु आपका सुमिरन किया है। 30 साल मैं भिक्षा पर रहा हूँ, मांग कर खाया है, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते हैं। तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है। साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है।
तुम जिसे 30 वर्ष पहले पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे, कुछ पता है वह क्या करती है? उसने कहा कि नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रभु ने कहा तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया, जो भी कुछ जोड़ा हुआ था वह खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम बहुत बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। प्रभु ने आगे कहा कि अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। वह चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए उसने अपने परिवार को त्याग दिया है, घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर दे देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। कहती है मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते हैं, मैं तो एक पल न लगाती। अगर मेरे खाते में पुण्य होते तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। तुम्हारी पत्नी के पास अथाह पुण्य जमा है। पुण्य सिमरन से नहीं आता, पुण्य तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने से और समाज की सेवा करने से जमा होता है, ना कि एक स्थान पर बैठकर केवल सिमरन करने से। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, यशोदा। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, तुम तो सुबह होने को थी। जैसे ही उसने बाहर झांक कर देखा तो देखा कि सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा कि आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला कि घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। क्या सच में घर परिवार, बीवी और बच्चे, अपने बच्चों को छोड़कर साधु बन जाने से और सुमिरन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? साध संगत जी, उसने कहा कि क्या सच में घर परिवार, बीवी और बच्चे, अपने बच्चों को छोड़कर साधु बन जाने से, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने से, सुमिरन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? विचार करने योग्य बात है। साध संगत जी, श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी कि केवल भजन सिमरन करने मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें सेवा करना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी, अपने आप को भुलाकर, अपने स्वार्थ को भुलाकर परमार्थ के लिए आगे बढ़ना होगा। तभी हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, जिसके आधार पर परमात्मा का घर जाने का रास्ता तय होगा। तो साध संगत जी, यदि हम सब ये सोचते हैं कि केवल भजन सिमरन करने से हम पुण्य के अधिकारी हो गए हैं,
तो साथ संगत जी अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बहुत कठिन है। केवल सुमरन करने से यह कार्य नहीं होगा। सुमरन के साथ साथ हमें हमारे हृदय में सच्ची सेवा भावना और परमार्थ को लेकर अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छे कर्म हमें करने होंगे। तभी हम पुण्य के अधिकारी हैं, तभी हम सचखंड के अधिकारी हो सकते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को यदि साखी पसंद आई हो, साथ संगत जी कुछ सीखने को मिला हो, तो साखी को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सेवा कर्म अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।